unique kids? अविचार अनर्थ का मार्ग। एक नगर में एक तपस्वी एक तोते को पालता था। स्वर्ग लोक का एक तोता प्रतिदिन इस तोते से मिलने आता था। एक दिन स्वर्ग का तोता पिंजरे में बंद तोते से बोला, मित्र, तुम तपस्वी के बंधन में रहकर बहुत कृश हो गए हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के नंदन वन में पला हुआ अमर फल लाया हूँ। इसे खाने से न बुढ़ापा आएगा और न मृत्यु होगी। इसे खाओ। ये कहकर उसने अमर फल दिया और चला गया। अमर फल देखकर तपस्वी का तोता बोला, मैं खाकर क्या करूँगा? इसे मेरे स्वामी तपस्वी को देना उचित है। ये सोचकर उसने फल तपस्वी को दे दिया। तपस्वी ने सोचा, ऐसा दिव्य फल मैं सन्यासी होकर खाकर क्या करूँगा? इसे प्रजा के रक्षक राजा को दूं तो प्रजा का कल्याण होगा। ये सोचकर तपस्वी फल लेकर राजा के पास गया। राजा ने सोचा, ऐसे अमर फल को अकेले खाने से अच्छा है कि इसका बीज भूमि में बो दिया जाए। जब ये वृक्ष बनेगा और बहुत से फल देगा, तब मेरी प्रजा इसका सेवन कर अमर हो जाएगी। ये सोचकर राजा ने अपने बगीचे में बीज बोने का आदेश दिया और रखवाले को सावधानी से उसकी रक्षा करने को कहा। कुछ दिनों में बीज अंकुरित होकर पौधा बना, फिर पेड़ बनकर फूल और फल देने लगा। वृक्ष पर इतनी अधिक फलियां आईं कि गिनना कठिन था। उनमें से एक फल पक गया। उसी समय एक सर्प पेड़ पर चढ़ा और उस फल को काटकर उसमें अपना विष छोड़ गया। अगले दिन रखवाला आया, उस पके हुए फल को तोड़ा और राजा को दे दिया। राजा ने सोचा, ये पहला फल है, इसे किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसलिए उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर फल दे दिया। ब्राह्मण फल घर ले गया और पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू चारों ने उसे खाया। विष के कारण सभी चारों की मृत्यु हो गई। ये समाचार राजा तक पहुंचा। राजा क्रोधित हुआ और बोला, अरे, उस दुष्ट तपस्वी ने मुझे मारने के लिए विष का फल अमर फल कहकर दिया है। क्रोध में आकर उसने तपस्वी को नगर से निकाल दिया। तपस्वी ने सोचा, जिस तोते को मैंने पाला उसने ही मुझे धोखा दिया। क्रोध में उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तोता सोचने लगा, हाय, स्वर्ग लोक के तोते ने मुझे ऐसा छल कैसे किया? पश्चाताप में वो पेड़ से पेड़ तक उड़ता रहा। उसी समय एक व्यक्ति, जिसे भयंकर फोड़े फुंसी की बीमारी थी और जिसके हाथ पांव से रक्त बह रहा था, अत्यंत पीड़ा में सोचने लगा, अरे भगवान, मैं मर ही जाऊंगा, अब क्या करूं? सुना है कि राजा ने विष का पेड़ उगाया है, वहां जाकर उसका फल खाकर मर जाऊंगा। वो उस अमर वृक्ष के पास गया, एक फल तोड़ा और खा लिया। फल खाते ही उसकी बीमारी मिट गई और उसका शरीर स्वर्ग जैसी कांति से चमक उठा। वो राजा के पास गया और बोला, महाप्रभु, क्या अद्भुत वृक्ष उगाया है आपने। इस वृक्ष का फल खाकर मैं, जो मरने वाला था, स्वस्थ हो गया और तारुण्य प्राप्त किया। आप जैसे परोपकारी राजा को शुभ हो। ये कहकर वो आशीर्वाद देता हुआ चला गया। राजा ये सुनकर चकित हुआ। उसने तुरंत उस वृक्ष का एक फल मंगाया और स्वयं खाया। वो अमर देहधारी हो गया। फिर उसने तपस्वी को खोजकर बुलाया, उसके चरणों में नमस्कार कर क्षमा मांगी। तपस्वी ने भी अपने क्रोध पर पछताते हुए उस तोते को फिर से पिंजरे में रखा और प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करने लगा। तोते ने भी स्वर्ग लोक के तोते के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। ये सारी घटना इसलिए हुई क्योंकि राजा ने बिना जांच पड़ताल के उस फल को विषैला समझ लिया और जल्दबाजी में निर्णय किया। इसलिए कहा गया है कि प्रत्यक्ष वस्तु को भी परख कर ही स्वीकार करना चाहिए। जो ऐसा जानते हैं वही समझदार हैं। अविचार यानी बिना सोचे समझे चलना अनर्थ की राह है।